तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। कल गुरु पूर्णिमा में बाबा के यहाँ फंक्शन था, गए थे। आप लोगों के गुरुदेव का भी तो फंक्शन था वहाँ। गांधी बाबा नहीं, वो मुरली बाबा, आप गांधी बाबा। हाँ, तो वो भी किए थे उन्होंने। उसका आपका एक गुरु भाई है मद्रासी, वो लड़का बराबर फोन करता है, वो कल भी उसका फोन आया था। तो उनके यहाँ काफी लोग इकट्ठा होते हैं, गांधी बाबा के यहाँ। आप मुरली बाबा से दीक्षित हैं ना? मुरली बाबा का भी फोटो तो आया, आपने देखा होगा। माँ ने मुझे परसों भी बुलाया था। गुरु पूर्णिमा तो कल थी, कुछ लोग आए हुए थे बाहर के, तो माँ ने कहा तुम आ जाओ, इन लोगों का कुछ प्रश्न वगैरह है, देखो तुम जवाब दोगे। तो मैंने कहा मैं क्या जवाब दूंगा, देंगे तो जो देने वाले वो देंगे, लेकिन आप बोल रही हैं तो आ जाते हैं। तो मैं गया था। तो सब लोगों ने पूछा कि गुरु पूर्णिमा क्या है। जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, उसका विवरण मैंने दिया था व्हाट्सएप पे। तो हम लोग के जितने भी फंक्शन होते हैं सनातन धर्म में, हम लोग भगवान को आनंद उत्सव मनाते हैं। भगवान का
हम लोग कोई मालिक है, हमारे को मार देगा, हमारे को तंग करेगा, परेशान करेगा, इस भाव से नहीं मनाते। हम लोग मनाते हैं कि वो हैं, उनका प्रेजेंस जो है हमको आनंद देता है, हमको सुख देता है, तो हम लोग उत्सव रूप में मनाते हैं। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं, ये हम हजारों बार बोले तो भी कम है, क्योंकि हम लोग आकृति पे जाते हैं, शेप, साइज, किस तरह की भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे, इस पे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दृष्टि तो है नहीं। हमको जो दिखेगा हम उसी से प्रभावित होंगे या अप्रभावित होंगे, लेकिन वो तो वो है ही नहीं। बाबा बराबर बोलते थे, हाड़मान से शरीर गुरु नौ रे बाबा। तो फिर गुरु क्या है? गुरु की व्याख्या 3 लेवल्स पे हो सकती है। एक लेवल पे गुरु हैं जो शिक्षक, मार्गदर्शक, कैलकुलस, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर पढ़ाने वाले, एक तो वो लेवल है। उसके पहले का भी एक क्या बना रहा है, चौका में छौंक लगा रहा है मंजू, प्लीज। उसके पहले का भी सबसे पहला जो गुरु है किसी भी व्यक्ति का, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो, उसका पहला गुरु है माँ। दूसरा गुरु है पिता। माँ का डिपार्टमेंट अलग है, पिता का डिपार्टमेंट अलग है। पिता दंड भी देता है, लेकिन उस दंड का ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे को तकलीफ दे रहा है, उस दंडे को अनुशासन में लाने के लिए दंड दे रहा है। फिर तीसरा लेवल है गुरु का, जो हम लोग स्कूल कॉलेज में या घर पे प्राइवेट ट्यूटर के हिसाब से गुरु आते हैं। उसमें कोई कोई गुरु बहुत अच्छे हो जाते हैं, कोई कोई सामान्य रहते हैं, और कोई कोई थोड़ा सा अपनी पीड़ा हम लोगों पे ट्रांसफर करते हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। मीटिंग, शेयर दिस मीटिंग, यू आर द ओनली वन हियर, कंटिन्यू। कहाँ लिखे हैं? कंटिन्यू। क्या कह रहे थे? हाँ, तो भांति भांति के गुरु होते हैं। सबसे उन्नत किस्म के जो गुरु होते हैं वो है आध्यात्मिक गुरु। अब उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई। कैसे आ गई कैटेगरी? कि मनुष्य देह में ही गुरु बनते हैं। आध्यात्मिक गुरु भी मनुष्य देहधारी होता है, उसका नॉर्मल जैसे सबका जन्म होता है, सब उसका जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, और जीवन भी वैसे ही चलता है। उस मनुष्य देह को लेकर के, उससे मोहित होकर के, उसके ट्रैप में, माया जाल में नहीं फंस के, या फंसा हुआ भी हो तो निकल के, जब अपने आप को सक्षम बना लेता है, भगवान का दर्शन उसको हो जाता है, भगवान को कैसे पाया जाए ये उसके समझ में आ जाता है, तब वो दीक्षा देने का अधिकारी बनता है। और ये अपने मन से नहीं बन सकता है, उसको उसके गुरु आदेश देंगे तब। और उसके गुरु को कौन आदेश देता है? उसका गुरु, फिर उसका गुरु, फिर उसका गुरु, फिर उसका गुरु। अल्टीमेट गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए इनको कहा जाता है गुरुओं के गुरु। ठीक, यानी ये आदेश जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में सब लोगों को बताया। मंजू, उस पे जरा गीता पाठ पे दोनों पे वो करो कि गीता इज ऑनगोइंग, कोई आ ही नहीं रहा है, लगता है लोग पढ़े नहीं है कल का नोटिस मेरा। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन के मार्फत गीता हम लोग को सुनाई, और हम लोग शपथ लेते हैं कि रोज एक श्लोक गीता का पाठ करूंगा। किसी किसी को होता है कि एक श्लोक पढ़ने से क्या होगा, पर वो एक श्लोक को पढ़ के उसको समझ के हृदयंगम करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गीता अपने आप में एक कठिन शास्त्र है। क्यों कठिन शास्त्र है?
क्योंकि सारे शास्त्रों का संकलन है, समरी है गीता। ये तो हुआ भगवान कृष्ण की बात हुई। अब सबसे पहला गुरु कौन था इस युग में, द्वापर और कलयुग में? सबसे पहला गुरु था श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। उनको सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। मेरी किताब यदि आप लोगों ने पढ़ी होगी तो पेज नंबर 146, कल किसी को दिया था मैंने, इसलिए याद है पेज नंबर, उसको मैंने मार्क किया था। उसमें लिखा है वेदव्यास कैसे उत्पन्न हुए। इस कहानी का भी बड़ा अद्भुत ये है, क्योंकि हमको धनबाद में गीता पाठ हो रही थी, तो एक हमारे मित्र हैं, पुराने फैमिली मित्र हैं, हमसे तो काफी सीनियर थे, तो चले गए। पाठक जी बोल के, वो डीएसपी थे पुलिस के, खुद अच्छे पढ़े लिखे और पाठ पूजा करने वाले ब्राह्मण थे। उनका बेटा है ये विनय पाठक, जो फिल्म एक्टर है, मोटा सा है ना, वो मेरे को अंकल बोलता है। उसके बाप की दोस्ती थी मेरे से, तो अंकल ही बोलेगा। तो पाठक जी का सवाल था कि आप बोलते हैं ऋषि लोग बहुत अच्छा है, बहुत आदर्श उनका चरित्र है, तो ये पराशर ऋषि ने सत्यवती भीष्म की सौतेली माता के साथ बच्चा कैसे पैदा कर लिया? उसकी तो पत्नी थी नहीं। तो ये तो फिल्मी स्टाइल वाली बात हो गई ना, बाप कौन, बेटा कौन, माँ कौन। वैसा नहीं है। हम लोग के शास्त्रों को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि लगानी पड़ेगी, आध्यात्मिक रूप से सोचना पड़ेगा। तो पाठक जी ने पूछ लिया, मैंने कहा मेरे पास जवाब नहीं है, तो मैं यदि कल तक आपको जवाब दूंगा तब तो गीता पाठ कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मेरे को कोई फिर अथॉरिटी नहीं है। जब मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूं तो फिर गीता पाठ किस बात का? तो बोले अरे आप तो नाराज हो। मैं बोले नाराज नहीं है, ये अब मेरे गुरु के भी टेस्ट है, मेरा भी टेस्ट है, क्योंकि बोलता तो मैं वही हूं जो वो बोलते मुझे, और वो यदि मुझे नहीं बोलेंगे मतलब वो नहीं चाहते कि मैं कंटिन्यू करूं, तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए, नहीं नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, ये सब बोल बाल के चले गए। मैं सोचने लगा कि ये क्या चक्करबाजी है, प्रश्न का जवाब क्या है, नहीं मिला। रात को बड़ा दुखी होकर सुबह, संडे को सुबह में हम लोग क्या होता था 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा गीता पाठ होती तुम्हारे पास। शाम को पूरा संडे का दिन था तो फ्री था, तो मैं सोचता रहा क्या इसका जवाब है, क्या इसका जवाब है, समझ में नहीं आया। सुबह में उठ करके मैं ब्रश कर रहा था, जवाब आ गया, क्योंकि रात भर सोचा, बाबा को भी बोला या तो भेज दीजिए या मैं गीता बंद करूंगा। आगे देखिए कितना सुंदर जवाब है। पराशर एक गोत्र भी है, ब्राह्मणों का एक गोत्र भी है पराशर, भार्गव, ये सब गोत्र है। पराशर का मतलब क्या हुआ? परावस्था से जिसका क्षरण हो जाए, यानी परावस्था पहुंच करके समाधि में बैठ करके जो उठ करके नीचे संसार में आ जाए, ये हुआ पराशर ही। और नीचे संसार में आएगा तो कौन मिलेगा उसको? संसार। संसार का एक नाम क्या है महाभारत में जिसको बोला गया? सत्यवती, जो देखने में सच है पर है नहीं। उसका एक नाम और था मत्स्यगंधा, मालूम है कि नहीं? मछुआरे की बेटी थी। मत्स्यगंधा मतलब संसार के ये सब उल्टा सीधा काम में लगी रहती थी। संसार है तो संसार के काम करेगा ना। तो पराशर ऋषि जब नीचे उतरे समाधि से, तो संसार की अवस्था देख करके सत्यवती यानी संसार को ज्ञान बताए। तो जो ज्ञान बताता है उसको क्या बोलते हैं? वेद व्यास। व्यासपीठ सुने हैं ना? हाँ, जब भागवत की व्यासपीठ होती है, व्यासपीठ मतलब उस पीठ पे बैठ के जो हमको समझा दे। ठीक है, अब देखिए मजा, इसको लिंक कीजिए तीनों चीजों को। पराशर मतलब वह ऋषि जो समाधि से उठा ही है, जिसको हम लोग की गीता में सान्याल महाशय बोलते हैं परावस्था की परावस्था। इसमें क्या विशेषता होती है? इसमें यह विशेषता होती है
कि नॉर्मली समाधि के पहले हम लोग संसार को बढ़िया से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक। परावस्था में संसार से कोई लेन देन हम नहीं रख सकते क्योंकि शरीर का ही भान नहीं हमको। तो हम परावस्था में चले गए, अब शरीर से कट ऑफ हो गए, संसार से भी कट ऑफ हो गए। जब परावस्था मेरी टूटी, यानी समाधि टूटी, हम जब खड़े हुए, आसन छोड़ के जब खड़े हुए, तो क्या हुआ? संसार का भान थोड़ा थोड़ा होने लगा। इसको बोलते हैं परावस्था की परावस्था। लेकिन जो परावस्था में मैंने आनंद अनुभूति की, भगवान का साथ जो मिला, जो भी अनुभूतियां हुई, वो सब अभी है, गई नहीं है, अभी जस्ट उठाऊ में और संसार को देखा सामने, यानी सत्यवती। सत्यवती कौन थी? भीष्म की सौतेली मां, मालूम है? तो भीष्म की ओरिजिनल मां का नाम क्या था जिससे वो पैदा हुआ? गंगा। पिता का नाम क्या था? भीष्म के पिता का नाम क्या था? शांतनु। शांतनु का मतलब क्या? तनु माने शरीर, शांत माने क्या होता है आप जानते हैं। जिसने अपने शरीर को स्थिर कर दिया उसको गंगा मिलेगी। गंगा माने सुषुम्ना। ठीक है। तो गंगा के साथ में वो रहेगा तो क्या होगा? देवव्रत, भगवान का कार्य करने के लिए उसकी इच्छा होगी। तो अष्ट वसु को जन्म देती है गंगा, यानी शांतनु की पत्नी। और वो बोल देती है कि मैं कुछ भी करूंगी, तुम सवाल नहीं पूछोगे। तो वो 8 बच्चों को डुबा देती है, 7 को, 8वां को डुबाने जाती है तो उसे रहा नहीं जाता। शांतनु बोल पड़ता, कह रही है क्या कर रही हो? तो वो चली जाती है। यानी वो चली जाती का मतलब उसका जो सुषुम्ना का भान था, उसको जो पता था कि सुषुम्ना है, वो भान खत्म हो जाता है। अब क्या हो गया? अब सुषुम्ना से हट गया वो जो उसका कंसंट्रेशन खत्म हो गया। तो किससे शादी करेगा? संसार से। अब संसार ही आ गया उसके ध्यान में, इसीलिए सत्यवती। ठीक है। तो सत्यवती को जब उपदेश दिया पराशर ऋषि ने, तो वो खुद क्या बन गए? व्यासपीठ के बैठने वाले बन गए, वेद व्यास। वेद माने जानना, भगवान के बारे में जानना, इसी को वेद कहते हैं। व्यास माने उसका विभाजन करके, चैप्टर 1 में ये लिखा है, चैप्टर 2 में ये लिखा है, चैप्टर 3 में ये लिखा है ना। तो वही पराशर ही वेद व्यास बन गए। ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, उससे मत देखिए कि वो बाप कैसे बेटा बन गया, वो एंगल से मत सोचिए। तो पराशर ऋषि वेद व्यास, यानी वेद का विभाग कर्ता बन करके संसार को उपदेश दिया। ये कब हुआ? गुरु पूर्णिमा के दिन। हम लोग तो स्टार्ट किए थे गुरु पूर्णिमा क्या है, क्यों है। ये मेरी किताब आपके पास भी है ना, उसमें देखिएगा पेज 145। तो अब एक और हमने रिसर्च किया। हम नॉर्मली ये सब सोच समझ के नहीं जाते हैं, जैसे जो भगवान बुद्धि देते हैं वो बोल देते हैं। कल हम सोचे कि गुरु पूर्णिमा है तो माँ बोलेगी गुरु पूर्णिमा का महत्व तो बताओ, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके गया। तो एक स्तर तो हुआ शाब्दिक, ये गुरु है, ये मेरा टीचर है, ये मेरी माँ है, ये मेरा यही सब, इन्हीं से तो हम सीखते हैं। जो जैनियों के सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव जी। आप लोग तो सरागी, आप लोगों को मालूम है, ऋषभ देव जी का नाम सुनेंगे। उनके कितने गुरु थे? ऋषभ देव जी के कितने गुरु थे? भागवत में वर्णन है, 28 गुरु थे। चींटी को भी गुरु मानते थे, हाथी को भी गुरु मानते थे, गधे को भी, कुत्ते को भी, सबको गुरु मानते थे, सबसे कुछ कुछ सीखते थे। तो ये हिसाब से हमारे जो पहले के शिक्षक होते हैं बचपन में, जो हमको पढ़ा के लाते हैं, ये सब गुरु होते। अब हम लोग आए, ये हो गया शाब्दिक अर्थ। गुरु मतलब टीचर, गाइड, हेल्पर,
पढ़ाने वाला, मार्गदर्शक, ये हो गया गुरु। दूसरा गुरु मैंने अभी बताया इसी कहानी के सीरीज में कि वेद व्यास जी गुरु हैं। अब खगोलीय सिस्टम, खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम में क्या है देखिए, ये रिसर्च मैंने इस बार नया किया। सूर्य और बृहस्पति ग्रह दोनों बुध के घर में, और बुध जो है वह बृहस्पति के घर में। इसका मतलब समझाता हूं मैं। सूर्य और बृहस्पति के घर में बुध। क्यों आपस में ये तो मूव करते रहते हैं ना सब, ये तो फिक्स नहीं है। सूर्य, मैं आपको बता देता हूं, 12 राशियां होती है। 12 राशियों में सूर्य जो है वो भी और बृहस्पति जो है वो भी एक एक राशि एक एक साल रहता है। शनि जो है वो 2.5 साल रहता है एक राशि में। इसीलिए जब शनि चंद्रमा के घर में आता है एज पर योर कुंडली, तो उसके पहले 2.5 साल में 7.5 ही लग जाती है। फिर 2.5 साल उसके साथ रहता है चंद्रमा के साथ, वो सिर पे 7.5 ही आ गई ऐसा कहते हैं। और फिर 2.5 साल और रहता है तीसरे ग्रह में, माने बिगिनिंग विथ इट एंड आफ्टर इट। 2.5 इसी को 7.5 बोलते हैं। कोई नहीं बोला? एक दो लोगों के फोन कर दो, तुमको समझ में आ जाए। हाँ बोल दो, गुरु माँ को बोल। अब देखिए हर एक ग्रह का अपना प्रभाव है। गुरु का क्या प्रभाव है? गुरु कौन है? वही प्रभाव उनका है जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो जैसा उनका स्वभाव है। क्योंकि गुरु कौन है? वास्तविक में जो ग्रह भी है, वो ग्रह जो गुरु बृहस्पति के नाम से है, वो देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु हैं, तो आप सोचिए कि क्या उनकी कैपेसिटी है, क्या उनका वो रुतबा है। तो बृहस्पति क्या करते हैं? आपको सद्मार्ग दिखाते हैं। सद्मार्ग दिखाते हैं। सद्मार्ग मतलब क्या हुआ? भगवान का मार्ग, दूसरा कोई भी सद्मार्ग नहीं। जय गुरु। तो गुरु के साथ सूर्य हो गए। सूर्य क्या करते हैं? सूर्य क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं, ज्ञान, तेज। सूर्य में तेज भी होता है। तो गुरु के साथ सूर्य बैठ गया, यानी एक तो ज्ञान, एक आपका कल्याण, एक तेज, एक प्रकाश, 4 चीजें आ गई गुरु के साथ। अब ये दोनों एक साथ बैठे हैं किसके घर में? बुद्धि के घर में। और मन यानी चंद्रमा कहां बैठा है? बृहस्पति के घर में, यानी गुरु के घर में गया, यानी दीक्षा मिली। गुरु के घर में जाओगे जब दीक्षा मिलेगी ना। तो वहां जाके गुरु अपनी प्रसन्नता, ज्ञान, कृपा सब उसको दिया। किसको? मन को। मन माने आप। मन को इंग्लिश में नहीं, लैटिन में बोलते हैं लूना। इसका नाम है लूना, इसीलिए लूनार और लूनेटिक। जिसका दिमाग खराब है उसको लूनेटिक बोलते हैं, पागल। अब देखिए फिर से इसको समझिए। इसमें भी 2 एंगल है। एक एंगल क्या है? ग्रह नक्षत्र जो है वो किस तरह से किसको क्या इफेक्ट करेगा, वो हम लोग समझ लिए अभी। गुरु यहां बैठे हैं, वो यहां बैठे हैं, सूर्य यहां बैठे हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? गुरु आपकी आत्मा, सूर्य कुटस्थ, चंद्रमा मन। तो आपकी आत्मा सूर्य के प्रकाश में, यानी काशी सर्व प्रकाशिका यानी कुटस्थ, उसके प्रकाश में चंद्रमा यानी मन को सही दिशा देती है। हो गया ना गुरु पूर्णिमा? क्योंकि इस दिन चंद्र पूर्ण भाव में,
फुल्ली विकसित, फुल मून, नॉट हाफ मून, नॉट क्रिसेंट मून, फुल मून। हो गया गुरु पूर्णिमा, समझ में आया? 2 लेवल 3 लेवल। अब इसका जो आध्यात्मिक लेवल है वो समझिए। ग्रह पोजीशन जो है वो आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके मन में क्या इंपैक्ट करती है। सान्याल महाशय ने गीता में लिखा है, इनी हॉन सदगुरु जबे होन कृपावान, शब्दातीत परब्रह्म चक्षुते देखान। ये है सदगुरु, जब ये होते हैं कृपावान। तो शब्दों के परे जो परब्रह्म है, जिनको कोई शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है, उनका कोई आकार नहीं है, विकार नहीं है, रंग नहीं है, शब्द नहीं है, स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको कैसे बताओगे शब्दों में? तो फिर से सुनिए, इन्हीं हन सदगुरु जबे हन कृपावान, शब्दातीत परब्रह्म चक्षुते देखन। आंखों से दिखा देते, कोई नहीं देख सकता भगवान, गुरु की इच्छा को दिखा दे। ठीक है? गुरु की इच्छा क्यों होगी? क्योंकि गुरु अवतरित ही होते हैं जगत का कल्याण करने के लिए। गुरु का फंक्शन यही है कि वो जगत का कल्याण करे। कैसे करेंगे कल्याण? आपको यदि खाना दे दी 1 दिन 2 दिन 1 महीना तक आपको खाना खिला दिया, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो पैसा दे दिए, थोड़े दिन चला, उसके बाद खत्म। कपड़ा दे दिए, थोड़े दिन चला, फिर खत्म। जब ज्ञान दे दिए तो खड़ेगा नहीं, वो खर्च नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। नॉट ओनली चलेगा, बढ़ेगा भी। क्योंकि शरीर का है नियम कि जितना उस पर जोर लगाओ उतना वो तुम्हारा मदद करेगा। शरीर को जितना तकलीफ दोगे उतना वो मदद करेगा, और शरीर को जितना आराम दोगे उतना बाद में तकलीफ देगा। ज्ञान का है कि जितना उसको खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। तो इस रूप में भगवान कृपा करते हैं। तो ये हुआ गुरु पूर्णिमा। इसमें खगोलीय स्थिति को देख करके, आकलन करके उसकी डेट तिथि वगैरह निकलती है, वो मुझे भी नहीं मालूम है। उतना दिमाग में लगाने की जरूरत भी नहीं, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे होता है, वो यूजलेस है। मेन चीज जो समझने की है वो मैंने आपको बताई। 4 स्तर पे हम लोग को मतलब समझ में आया गुरु पूर्णिमा का। आया 4 लेवल्स, शाब्दिक, ग्रह नक्षत्र की पोजीशन, आध्यात्म के 2। तो ये चर्चा कल हुई। अब हमको गुरु की जरूरत क्यों? हमको गुरु की इसलिए जरूरत है कि जब हम जन्मते हैं, मां के गर्भ से जब हम निकलते हैं, तो उस समय में हमारी बाहरी सांस नहीं चल रही होती है ना। क्या चल रहा होता है? मां के साथ जो कनेक्शन है उसी से सांस, ऑक्सीजन आती है जाती है। जब बाहर निकलते हैं तो वो कनेक्शन तो काटना है। मां कितने देर टांगे फिरेगी उसको, तो उसको काट देना, उसको इंडिपेंडेंट कर देना। जैसे ही काटेंगे तो वो सोर्स ऑफ ब्रीदिंग खत्म हो गया, तो एक्सटर्नल ब्रीदिंग चालू करना होगा। एक्सटर्नल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं, उन्हीं से ये ब्रीदिंग चालू होती है। ईड़ा नाड़ी को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, नहीं, पिंगला नाड़ी को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, ईड़ा को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। देख लीजिए अभी कहां जा रहे हैं आप। खगोलीय स्थिति क्या थी? सूर्य और चंद्र। देख लीजिए यहां भी आ गए। पिंगला नाड़ी को बोलते हैं विष नाड़ी, वो तामसिक गुण बनाती है। उसको यमुना भी बोलते हैं हम लोग की गीता में। उनको पिंगला को यमुना बोला गया है, ईड़ा को गंगा बोला गया है, और सुषुम्ना को सरस्वती बोला गया। सरस्वती मतलब पारलौकिक वैभव। सुषुम्ना में यदि कोई भाग्यवान रह सके तो उसको भगवत परिचय होगा, भगवत दर्शन होगा, भगवत सानिध्य मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी। ठीक। अब हम लोग त्रिवेणी में जाते हैं कुंभ देखने के लिए। कुंभ क्या? कुंभ ये शरीर, हाँ, घट।
वहां कहाँ है? त्रिवेणी तो यहाँ है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों आके यहाँ जुटती है, तो ये है कुंड, यहाँ जाओ। लोग जाते हैं गलती से, मर गया, चलो बनारस ले जाते हैं, मणिकर्णिका घाट में उसको फूकेंगे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। कुछ नहीं स्वर्ग मिलेगा। मणिकर्णिका घाट ये है। मणि क्या है? कौन सी है मणि? अश्वत्थामा पहनता था ना मणि, भगवान ने छीन ली थी उसको। भीम को बोला था छीन ले इसकी, अर्जुन को क्यों नहीं बोला? नकुल सहदेव को क्यों नहीं बोला? युधिष्ठिर को क्यों नहीं बोला? यस, एब्सोल्युटली। वायु का ही काम है आपको सदमार्ग में सही जगह पे पहुंचा देना या आपको गलत जगह में ले जाकर पटक देना। ये वायु ही कर सकती है, जो इसीलिए प्राणायाम। ठीक, इसीलिए भीम को बोला तू छीन के निकाल। ये कौन है मणि? ये मणि है कुटस्थ। तो अंत समय में गीता में 8वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने बोला है कि अंतकाल, क्या शब्द है याद नहीं मेरे को। हाँ, नहीं वो नहीं, वो अंतकाल में तू यहाँ पर आकर के मेरा स्मरण करते हुए, प्रणव का उच्चारण करते हुए प्राणों को त्याग दे। उस समय सारे दरवाजे बंद कर दे और सिर्फ मेरा नाम कर और मेरा दिव्य दर्शन कर और चला जा, तब तक तू मुझे मिलेगा। और यदि बंद नहीं करेगा तो कभी बीवी की आवाज आएगी, कभी बच्चे का आवाज आएगा, कोई आएगा, उसमें तू फंस जाएगा और फिर वहीं चला जाएगा। तो ये है ज्ञान, ये है गुरु के द्वारा दिया जाने वाला कल्याण। क्योंकि और कोई कल्याण नहीं है। पैसा दे देंगे इफरात तो क्या हो जाएगा? रोग शोक पे बीमारी लग गई, उसे मुक्त करा दिए तो क्या हो जाएगा? अमर तो होंगे नहीं। तो जो भी और दूसरी चीज है, जो सांसारिक चीजों से हम लोग को, माने हम लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरा एक टेंडर निकलने वाला है, मेरे नाम से निकल जाए, बहुत जरूरत है। भगवान हंसते हैं, क्योंकि तो पहले से ही डिसाइडेड है कि किसके नाम से निकलेगा। तुम कितना भी प्रेयर करो, तुम्हारे नाम से होगा तो निकल जाएगा। यानी तो हम लोग उसी चीज की कामना और वो करते हैं, चाह करते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग कि हम लोग क्यों फंसते हैं सब चीजों में। अभी बताया ना, बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो उसका आंतरिक सांस बंद करके बाहरी सांस चालू कर देगा। इसीलिए बाबा बोलते थे, टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। माँ के गर्भ में फिर से जाना पड़ेगा भगवान को जानना हो तो। ना एवरीबडी नोज दैट दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, संभव नहीं है। आइए, दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? जब बोल रहे हैं कि माँ के गर्भ में वापस से जाना पड़ेगा, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? वैसी स्थिति बनानी पड़ेगी जो गर्भ में बच्चे के लिए अवेलेबल थी। क्या थी स्थिति? बच्चा माँ के पेट में एक एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होती है। वो किस लिए होती है? कि कहीं से भी हल्का फुल्का धक्का वक्का लगे तो उसको नहीं लगे। इट इज लाइक ए शॉक अब्जॉर्बर। प्लस उसमें प्रोटीन होती है, माँ के शरीर से प्रोटीन मिलती है, बच्चे को प्रोटीन मिलती है। तो उसमें यदि बाहर सांस चलेगी तो डूब जाएगा बच्चा, लंग्स में फ्लडिंग हो जाएगी, मर जाएगा। इसलिए भगवान की इंजीनियरिंग है सुंदर कि वो इंटरनल ब्रीदिंग करवा देते हैं, विच इज एन ऑल्टरनेट टू एक्सटर्नल ब्रीदिंग। और जैसे बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं? बच्चे को उल्टा लटका करके सक्शन पाइप से उसका सब मुंह वगैरह, म्यूकस वगैरह क्लीन कर देते हैं, नाक और नेजल ऑरिफिस एंड माउथ एंड वो सब क्लीन करके पूरा उसको पहुंच पाँच करके फिर क्लैंप काट, यहाँ पे क्लैंप करके काट देते हैं। अब बच्चा माँ से अलग हो गया। और क्या सबसे बड़ी बात हुई उसके साथ? बाहर का सांस चालू हो गया। ये बाहर के सांस के ऊपर में ही चंडी बनी हुई पूरी। दैत्यराज है 2। चंडी पे थोड़ा सा बोलता हूं। चंडी में क्या है कि 3 चरित्र हैं मां के। 3 बार आकर के संसार पे आई हुई विपदा को वो हरती है।
पहला चरित्र है मधु कैटव वध। उसमें वो आके मां काली बन के वो उसका नाश करते। फिर है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी रूप में जब आती हैं तो महिषासुर वध होता है, जिसको हम लोग हर मंदिर में देखते हैं, यहाँ पे पंडाल में देखते हैं, तो भैंसे को मार रहे हैं। व्हाट इज दिस महिषासुर वध? महिषासुर शब्द को दो भागों में डिवाइड कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। महिष असुर, असुर माने नहीं है? अंदर मतलब संसार में जितने ये हैं संसारिक है उसको मारना नहीं, वो राक्षस हुआ। हाँ। राक्षस बता देता हूँ, राक्षस, असुर और प्रेत, तीनों चीजें बताता हूँ। राक्षस का मतलब होता है कि इसको भी संधि विच्छेद कीजिए। र माने आपके शरीर का तेज जो मणिपुर चक्र में है, नाभि में है, इसको बोलते हैं र। रंग बीज, लंका नीचे है एकदम मूलाधार, इसलिए लंग बीज। स्वादिष्टान को वंग बोलते हैं, तो लंग, वंग, रंग, हंग और यंग, ये 5 शब्द हैं पांचों चक्र के। ठीक। राक्षस कौन हुआ? जिसने अपना तेज, अपना पावर, अपनी शक्ति लगा के, अक्ष माने देखना, र अक्ष स, अपनी पूरी ताकत लगा करके देखना। किसको देखना? संसार को। उसको भगवान के लिए फुर्सत नहीं, वो हो गया राक्षस। और असुर कौन हुआ? सुर, जो सुर में सुर मिला है। वो एक तो पंडित भीमसेन जोशी का था, बहुत सारे और आर्टिस्ट थे, नहीं था? मिले सुर तेरा हमारा तो सुर बने। तो सुर, जो सुर में सुर मिला है वो सुर, जो सुर में सुर न मिला पाए वो असुर। सुर में सुर मिलाने का यहाँ तात्पर्य क्या है? भगवान की पूजा करना, भगवान को मानना, भगवान के सामने झुकना, तू ही सब कुछ है। जो ये न कर पाए वो असुर हो। ठीक। तो ये 2 असुर बने हमारे। वो क्या कि बाहर का जैसे ही सांस चला तो हमारे को क्या हुआ? मन उत्पन्न हुआ, गर्मी लगी, पसीना आया, तंग हुए तो हम छटपट छटपट। अभी अबोध हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है ये। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बच्चे हैं। तो इट इज नॉट दैट आई एम यूजिंग माई ब्रेन। ब्रेन उस समय डेवलप्ड ही नहीं, इट कांट वर्क। मेरे हाथ, पांव, शरीर कोई भी मेरे अब बस में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मन उत्पन्न हो, गर्मी लगी रोने लगे, मच्छर काटा रोने लग गए। ये मन उत्पन्न होने की निशानी है। और मन क्या क्या नाटक करा सकता है वो तो सबको मालूम है। और ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बहिर्श्वास चालू की। अच्छा, बहिर्श्वास में ईड़ा जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, नहीं, इसको कहते हैं, ईड़ा को कहते हैं चंद्र नाड़ी, यानी मन। तो चंद्र नाड़ी से क्या होता है? राजसिक भाव, राजसिक गुण आता है। और सूर्य नाड़ी, इसको विष नाड़ी भी बोलते हैं, इससे क्या आता है? तामसिक भाव। आप कभी यहाँ पे हाथ, उंगली ऐसे दूर में थोड़ा सा लगा के देखिएगा, कभी इससे सांस आएगा, कभी इससे आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता। उस समय आपके मन में कौन सा भाव है, आप अपना एग्जामिन कर लिया, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ? हमको राजसिक तामसिक घर में घुसा दिया इन लोगों ने। किन लोगों ने? बहिर्श्वास ने। श्वास का क्या है? 2 भाग है, एक श्वास, एक निश्वास। इसलिए वो लोग क्या है? राक्षस राज, तीसरे चरित्र में शुंभ निशुंभ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत वर्ल्ड फेमस गुरुजी हैं हम लोग के देश में। वो बोले शुंभ निशुंभ माने होता है कामना और वासना। सब गुरु नहीं होते। हम लोग की परंपरा में एक अच्छे प्रतिष्ठित गुरु थे, उनको मैंने टेस्ट किया। मैंने पूछा, बाबा शुंभ निशुंभ का थोड़ा बताइए, कौन है, क्या है? बोले प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन अभी सही समय नहीं है, हम बाद में बात करें। नहीं बता पाए। हमारे गुरुदेव को पूछे
तो ये जो आपको बता रही है उन्होंने बताया। ये क्या करते हैं? राक्षसों के राजा हैं। ये जाते हैं मां भगवती के पास कि देखो हमारे जो राजा हैं शुंभ और निशुंभ दोनों ही राज करते हैं, उनके पास दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके पास नहीं है। यदि नहीं है कुछ तो एक ही चीज है, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री। तो उन्होंने मेरे को भेजा तुम्हारे पास कि चलो जो भी पसंद आए दोनों में शुंभ या निशुंभ उससे शादी करो। मार्कंडेय ऋषि की लिखी हुई है चंडी, ये मालूम होना चाहिए आप लोग को। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि देवी मुस्कुराई, भवानी ब्रह्म की शक्ति, विष्णु और शिव और ब्रह्मा भी उनकी पूजा करते हैं। उनको ये राक्षस अपने घमंड में बोल रहे मेरी पत्नी बन जा, तो मुस्कुराना तो बनता है। मुस्कुराई, उसका गला नहीं काट दिए, बहुत बड़ी बात है। तो बोली कि हाँ बात तो ठीक है, तुम्हारे जो मालिक हैं बड़े पावरफुल हैं, और पर मैं क्या करूं, मैंने एक गलत प्रतिज्ञा कर रखी है। तो क्या प्रतिज्ञा कर रखी है? चंडी का है, हमको पढ़ते हैं तो याद रहता है। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। यो मां जयति संग्रामे, संग्राम माने लड़ाई, जो मेरे को हरा करके मेरे ऊपर विजय कर लेगा वो। यो मां दर्पम व्यपोहति, मेरा घमंड जो चूर करेगा, मेरे को हराने वाला कोई नहीं है संसार में, ऐसा मेरा घमंड है, उसको जो चूर करेगा मेरे को हरा के। यो माम दर्पम व्यपोहति यो माम प्रतिबलो लोके, मेरे बराबर ताकत लगा सकता है। प्रतिबल माने इक्वल। समय भरतार भविष्यति, वही मेरा स्वामी बनेगा, नॉट हस्बैंड। भरतार का मतलब होता है कंट्रोलर, मालिक। अब ये देखिए वो दूत अवाक रह जाता है, अरे क्या बोल रही है मूर्ख, तू सकेगी क्या उनसे? सारे देवता हार गए, सारे राक्षस हार गए, मनुष्य की तो कोई बिसात ही नहीं है, और तू बोलती है तू उनको इनवाइट कर रही है कि आओ मुझसे लड़ो। मूर्खता है तेरी, तू चल चुपचाप, नहीं तो आएंगे तेरे को हराएंगे तो है ही, तेरा झोंटा पकड़ के घसीट के ले जाएंगे और शादी भी करनी पड़ेगी, फिर क्या इज्जत रह जाएगी। तो देवी बोली बोलते तो तुम ठीक हो, पर मैं क्या करूं, मैं तो गलती से प्रतिज्ञा कर ली है, अब उससे मैं बंधी हुई हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। उनको जाके समझा दो कि ये बोला है, वो इनकी इच्छा हो लड़े, मेरा गला काटे, जो करनी है उनकी इच्छा वो करे। ये चंडी का 5वां अध्याय है, और इसके बाद में शुंभ निशुंभ अपने सेनानियों को भेजते हैं। शुंभ निशुंभ के सेनानी कौन है? शंकराचार्य जी बोलते हैं कि शत्रुवः, आपके शत्रु कौन है? हर एक मनुष्य को, हर एक भक्त को पूछते हैं आपके शत्रु कौन है? के शत्रुवः, Who are your enemies? हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वो खुद ही जवाब देते हैं, निज इंद्रियाणी। ठीक है ना? 11 इंद्रियां कौन? 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 वर्क ऑर्गन्स और मन। मन को भी एक इंद्रिय की जैसे यूज किया गया, इसीलिए रास लीला का पिक्चर कहीं देखिएगा जो ज्ञानी ने किसी ने बनाया है, तो 11 कृष्ण और 11 गोपियां होती है रास लीला में, और नहीं तो फिर 101। हम लोग ये सब चीज का रहस्य नहीं जानते, ये उनके पास बैठा रहता था मैं, वो बोलते जाते थे, मैं सुनता जाता था, फिर वो चुप होते तो एक और सवाल पूछता था, इसीलिए जानता हूं। तो जो गुरु परंपरा है, जो संत है, वो इस ताकत के परे है, वो इससे ताकत हरा के मां भवानी को हरा चुका है। कौन है मां भवानी? मां भवानी भगवान स्वयं जो है, उनकी 2 शक्तियां, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। तो इसी चंडी में ही इसका भी वर्णन है। राजा सूरत और समाधि वैश्य, ये 2 कैरेक्टर बताए गए चैप्टर 1 में है। ये समाधि वैश्य को उसके घर वाले लोग निकाल दिए थे, समाधि और फिर वैश्य, ये कैसे दोनों बिजनेसमैन विद समाधि, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो गया।
तो समाधि का मतलब होता है, आप जानते हो समाधि। वैश्य का भी मतलब जानते हो, ट्रेडर। तो समाधि वैश्य क्या करता है, खाटू श्याम गया तो 1.25 मनी चूरमा चढ़ा दूंगा, भगवान मेरी ये मन्नत हो जाए। काशी विश्वनाथ गया तो 100 मन दूध चढ़ा दूंगा। देवघर गया तो 100 मन पेड़ा चढ़ा दूंगा, है नहीं। तिरुपति गया तो कुछ चढ़ा दूंगा। ये ट्रेडिंग करते हैं लोग भगवान से। अरे तू चढ़ा देगा तो क्या होगा, तेरे पास वो पेड़ा आया कहां से, वो भी तो उन्हीं का है। मैं अपना ठप्पा है उसमें, मैं दे रहा हूं तुझे। तो ये जो देवी के बराबर ताकत बनाना है वो क्या है, ये कहानी में थोड़ा गड़बड़ा गया। कहानी में 2 कैरेक्टर्स जाते हैं ऋषि के पास। एक तो समाधि वैश्य, अभी नाम बोला, समाधि वैश्य माने ट्रेडर। इसको हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसाय करने वाली बुद्धि। और दूसरा जाता है राजा सूरत। राजा माने किंग। सूरत कौन सा नाम होगा, ये ऐसा कहीं नाम सुना है? सूरत तो सुना है, गुजरात में एक टाउन है। सूरत ये कहीं सुना है? ये आप ही हैं। रथ, सुंदर रथ, बॉडी को रथ बोलते हैं। सु माने सुंदर। और उसका राजा कौन है? राजा है मन। तो मन और बुद्धि, सामान्य व्यक्ति की मन और बुद्धि मेधा ऋषि के पास जाते हैं। मेधा किसको बोलते हैं? एक्सेप्शनल टैलेंट, एक्सेप्शनल ब्रेन, उसको मेधा बोलते हैं। वो कौन होता है? वो ऐसा व्यक्ति होता है जो परावस्था प्राप्त है, जिसको समाधि लगी हुई है, समाधि का अनुभव है, और जाके बोलता है कि देखिए ना, हम लोग ऐसा है, मेरा राज्य को कोला विध्वंसी लोग ले लिए। एक ट्राइब थी कोला विध्वंसी, उसने सूरत के राज्य को हड़प लिया, उसको भगा दिया। ये कोला विध्वंसी कौन है? कुल का विध्वंस करने वाला। कुल क्या है आपका? शरीर है, इंद्रियां है, मन है, अहंकार है, बुद्धि है, ये आपका कुल है। इसको विध्वंस कौन करेगा? दुर्बुद्धि। ठीक है। तो आशु, जय गुरु। समझे क्या? तो कोला विध्वंसी आपके शरीर को, आपकी सोच को, आपकी गति को नष्ट करने वाले हैं। আপনি এখানে বসুন দাদা, দিদি আপনি বসুন ওখানে। तो मेधा ऋषि के पास पहुंचते हैं। मेधा ऋषि बोलता है कि क्या समस्या है तुम्हारी। वहीं पे मेधा ऋषि के पास में सूरत राजा उसको देखता है, समाधि वैश्य को बोला, अरे तुम कैसे, मेरा तो राज्य चला गया, वो कुल के विद्रोहियों ने राज को खत्म। राज क्या है? और रथ का राज क्या है? शरीर, उसको हड़प लिया। इंद्रियां, मन और बुद्धि हावी हो जाती है तो हड़प लेती है, सुकार्य नहीं करती है, दुष्कार्य में लगा देती है। यही तो है कुल का नाश। तो बोलते अरे समाधि वैश्य तुम कैसे यहाँ? बोला मेरे साथ भी हादसा हुआ। बोला क्या हो गया भाई? तो बोले मेरे साथ ये हो गया कि मेरी बीवी और बच्चे बोले कि तुम अब बूढ़े हो गए, कमाई तो तुम करते नहीं हो, और दान पुण्य में और फालतू चीजों में पैसा खर्चा कर देते हो, हम लोग के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं, तुम ऐसे आदमी हो, निकलो तुम। तो उसको घर से निकाल देते हैं। तो दुखी होके जवाब खोजता है कि ऐसा क्यों किया, मैंने तो अपनी पत्नी को कोई प्रताड़ना नहीं की, मैंने तो अपने बच्चों को बड़ा किया है, उनको सब कुछ सुख दिया है, आज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो राजा और वो दोनों मिलकर मेधा ऋषि के पास थे आश्रम में। चंडीगढ़ पहुंचे। बोले हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्यों? तो बोले देखो, साधारण लगाव, मोह, माया सामान्य पशु पक्षी कीट पतंग सबको। अभी मेरे घर के बाथरूम के खिड़की पे सील्ड है, खिड़की कांच से खली, उसके उस पार में गिलहरी ने 2 बच्चों को दिया। रोज उनका नाटक चलता है मेरी खिड़की पे, बड़ा मजा भी आता है मुझे। वो इतना उसकी माँ ने मेहनत करके वहां पे घोंसला बनाया, इतना सामान ले आला करके 3 तले पे चढ़ करके वो बनाई
क्यों बनाई? जैसे ही बच्चे बड़े होंगे फुर, है नहीं? तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं उनको कि पशु पक्षी वगैरह को भी इतना ज्ञान रहता है कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है सांसारिक रूप से, लेकिन महामाया जो है भगवान की शक्ति, वो इतनी पावरफुल होती है। और वो श्लोक मेरे को याद रहता है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक कृष्य खींच के मोह कूप में डाल देती, मोह के अंधे गड्ढे में डाल देती। ये उनका काम है। ये कौन है ऐसी देवी? उनको क्या मजा आता है? ये है सांसारिकता, अपरा प्रकृति का अपना स्वभाव। और वही बोल रही है कि यदि इससे बचना है तुमको, तो यो माम जयति संग्राम है, वो पूरा मुझसे लड़ो, लड़ के मेरे को हरा दो तो मेरे मालिक बन जाओ। तो ये लोग जो है, सारी परंपरा बैठी है, ये लोग इनको हरा चुके हैं। देवी इनकी समझिए सहयोगी है। मैं दासी नहीं बोलूंगा, लेकिन दासी ही बोलना चाहिए। माया इनकी दासी है, ये जो चाहेंगे करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोकारो जाता था, बहुत रेगुलरली जाता था। एक दिन रात को मेरी गाड़ी का टाइमिंग चेन टूट गया, तो वाल पिस्टन सब भड़ा करके इंजन सीज हो गया, चालू भी नहीं हो रहा था। तो जिस जगह पे हम थे वहां पे अंधेरा होने वाला था, एकांत टाइप का था, एक मंदिर था थोड़ी दूर में, और हम फॉर्चुनेटली ढलान पे थे, तो हम ठेल करके मंदिर के सामने गाड़ी को ले आए, ड्राइवर और हम। पंडित जी को बोले, पंडित जी इसको हम छोड़ देते हैं आपके पास, इसको कल हम लोग मंगा लेंगे, टोचन करवा के मंगा लेंगे। पंडित जी बोला ठीक है, जानता था मेरे। अभी हम बैठे हैं मेरी गाड़ी में, उस समय मोबाइल आया नहीं था, वायरलेस लगा हुआ था। तो वायरलेस वॉज कनेक्टेड टू बोकारो फैक्ट्री एंड माय हाउस। लेकिन रात के 8 बज गए थे, तो ना वहां उठाया ना कोई यहाँ उठाया। तो मैं वो वायरलेस में ही बोल रहा था, हेलो हेलो हेलो, ये 1 2 3 उठो देखो, ये नथिंग। इतने में एक भयंकर रूप से आई बस, 407 टाइप की छोटी बस, नॉट वेरी बिग, और इधर से पैसेज में एक ट्रक घुस गई। ट्रक इधर से ट्रक घुसी, उधर से वो खूब स्पीड में आ रहा था बस वाला। तो कोई उपाय नहीं था उसको, तो वो ऐसे घुमा करके उधर में जो गाड़ियां खड़ी थी मंदिर के तरफ में, उसके बीच में जगह थी, बोला उसमें घुस करके वो निकलेगा इधर, और वो निकलेगा तो वहां से रास्ता मेरे पास आ गया। तो हमको लगा हम गए, बाहर निकलेंगे तो चटनी बन जाएंगे और अंदर बैठेंगे तो सैंडविच। अंत तो मेरा है, बोलने का टाइम भी नहीं मिला, हम जय गुरु बोले खाली मुंह से। बाबा बैठे हैं, गीता हाथ में लेके बोलता हूं, मेरी गाड़ी से 3 इंच पहले वो रुक गई, 3 इंचेस। खूब जोर से हिली वो बस भी हिली, बगल में एक गाड़ी थी वो भी हिली। क्या हुआ? तो इस बस का बम्पर उस जो सुमो गाड़ी खड़ी थी उसके बम्पर में फंसा। ठीक है, देखिए मैजिक देखिए। हम निकले बाहर, तो हम सोचे उधर जाके ड्राइवर को एक आध थप्पड़ लग। तब तक में तो बहुत सारी गाड़ियां थी, वो सारे आदमी लोग मिलकर उसको मारपीट करे, फिर हॉर्न बजने लगे दोनों साइड। चालू रोड है, गाड़ियां गई, टाँ टाँ पी पी सब चालू हो गया। तो फिर वो बस को हटाया, बोला जाओ तुम। अब मैं खड़ा हूं, घर कैसे जाऊंगा? न फोन काम कर रहा है, न वायरलेस। एक हरी रंग की गाड़ी आई। 1962 তে ফার্স্ট টাইম যখন অ্যাম্বাসেডর লঞ্চ হয়েছিল, মনে আছে তোমার? মনে নেই? ডিজাইন এরকম কার্ভ, সামনে গ্রিল ছিল। After Landmaster. Yeah, after Landmaster, absolutely. অনেকটা elements of Landmaster were transferred to that car. That model car came. इतनी पुरानी गाड़ी, और ठीक मेरे सामने रुका। अंधेरा था पूरा, मेरे को नजर नहीं आया कौन है। आप जितेन बाबू हैं? जी। आपकी गाड़ी खराब है? जी। आपको धनबाद जाना है? जी। मैं खाली जी जी बोल रहा हूं, सारा सवाल वो कर रहा है।
तो चलिए मैं छोड़ दूंगा। तब तक मेरा ड्राइवर दूसरे कोने में खड़ा था कि कोई पहचान की गाड़ी मिल जाए तो रोक लेना। वो देखा गाड़ी रुकी हुई तो दौड़ के आया। मैं बोला बैठ जा पीछे, मैं आगे बैठ गया। और 2 घंटे का रास्ता था, उस समय रास्ता बहुत खराब था। 2 घंटे तक हम लोग गप करते हैं, बट उसका न हमको चेहरा याद है, न उसका नाम याद है, न उसका आकार याद है, न गाड़ी का नंबर याद है, कुछ नहीं, सब उड़ा दिया मेमोरी से। हमको घर पे छोड़ा। मैं बोला एक कप कॉफी चाय कुछ तो ले लो, मुझे भी कुछ संतोष हो। बोले नहीं नहीं, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मेरे को जाना है, मैं निकलता हूँ। जूम चला गया। ऊपर आया तब तक 11 बज गए थे। तो मंजू बोले आप लेट कर दिए। हमने ऐसा ऐसा हुआ। पहले उसको बोलने के पहले बोले खाना दे दे, मेरे को भूख लगी है, लंच लेता नहीं मैं। तो खाना वाना जब खा लिया तब मैंने बोला ऐसा ऐसा हो। हैं आप बोले नहीं? मैं बोला बोलता तो मेरा खाना रह जाता, तो बात करने में रह जाती। तो अब बोला हूँ, अब कर ले, क्या करती है? बोला रुकिए मैं बाबा से बात करती हूँ। बाबा को फोन लगाया। अब एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन बताता हूँ। बाबा प्रणाम देवेन। হ্যাঁ বলো মঞ্জু। বাবা ইনি আজকে বোকারো গেছিলেন, ফিরার সময় বাস উধার से বাবা ও অ্যাক্সিডেন্ট তো, ও কিচ্ছু হবে না, আগে বলো। फिर ये बोलने लगे हमारा एक्सीडेंट। ছাড়ো না, আমার সুগার না 220 থেকে 180 নেমে এসছে। चेंज ऑफ टॉपिक। मैं ये टॉपिक क्यों बोला, ये कहानी में कई बार रिपीट कर चुका हूं। क्यों बोला? मानिक तला में बैठे हैं, मैं बोकारो और चास के बीच में मंदिर के पास में हूं, जंगल में। एनी नोज एनी एक्ट्स एनी प्रिवेंट्स माई एक्सीडेंट? इम्पॉसिबल। मेरा दोस्त है, इंजीनियर है, क्वालिफाइड इंजीनियर है। पूछिए तो व्हाट साइंस, हाउ डज दिस हैपन? তুমি আধ্যাত্মিক কথা বলবে না, তুমি সায়েন্টিফিক কথা বলো তো কি করে সম্ভব আছে? কি রকম কমিউনিকেট হলো, কি রকম এই গাড়িটাকে আটকানো হলো, কি রকম একটা গাড়ি আরো এসছে আমাকে নিয়ে গেছে। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? यदि किसी अनजाने आदमी को ये कहानी सुनाओ तो बोले फालतू बोलते हैं, फेंकते हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण का नाम है ना, वासुदेव। वासुदेव का शाब्दिक अर्थ मालूम है? वासुदेव का शाब्दिक अर्थ होता है कण कण में, अणु अणु में प्रविष्ट। उसी को मैं सजा के बोलता हूं विष्णु। विष्णु बोलते हैं ना सब। विष्णु कौन होता? प्रिजर्वर। विश्वस्य अणु इति विष्णु। अभी वो हैड्रॉन कोलाइडर का नाम सुने छो? সুইস আল্পস, ইটালিয়ান আল্পস এন্ড ফ্রেঞ্চ আল্পস এর নিচে একটা ল্যাবরেটরি করেছে। সেখানে অ্যাটম মেরে ভেঙে দিয়ে ওর কি কি পার্টিকেল জেনারেট হচ্ছে ওরা রেকর্ড করছে, শুনেছো? वही हैड्रॉन लेबोरेटरी में हम लोग के शास्त्रों का बात निकला। क्या निकला? इंडिया के भी 20-22 साइंटिस्ट लोग हैं वहां वर्क करते हैं। इट वॉज सेटअप इन अबाउट 20 years बैक एट द कॉस्ट ऑफ $3.5 billion। वो लोग क्या करते हैं, एक अणु को स्पीड करा करके, और जब पूरा स्पीड पकड़ लेता तो भड़ाक दूसरे एटम में मारते हैं। अब सोचिए जरा कितना प्रिसिशन चाहिए उसके लिए। और उसके बाद जो एटम चूर हुआ उसके अंदर से क्या क्या पार्टिकल निकला, उसके सेंसर्स लगे हुए हैं एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, उसको सेंस करते हैं। तो वो लोग और छोटा और छोटा और छोटा करते 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 लास्ट, इसके बाद अब डिवीजन नहीं हो सकता, उसको निकाले, उसका नाम बोले गॉड पार्टिकल। और उसको साइंटिफिकली बोलते हैं हिग्स बोसॉन। सत्येंद्र नारायण बोस এটা থিওরি বের করেছিল। Everything has got a kernel of his power. Subatomic particle which belongs to him is involved in the creation of the entire world. आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा। हिग्स बोसन पार्टिकल, उसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। सत्येंद्र नारायण की बासु ना बोस, सत्येंद्र नारायण बोस का थियरी था
और कोई अंग्रेज था हिगिंस बोल के, वो उसका थ्योरी लेके अपना ठोक दिया उसने। हम लोग तो गुलाम थे। एनीहाउ, तो इस सब एटॉमिक पार्टिकल में गुरु पंक्ति को प्रवेश करने की शक्ति है। समझिए आप बात को। जैसे हम इस जगह में घुसेंगे तो वर्ल्ड में कहीं भी, यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हमको उस जानकारी रहेगी। इसका कॉन्सेप्ट जल्दी से आएगा नहीं, सोचने में भी लगेगा क्या बोल रहे, फालतू बात बोल रहे, लेकिन ये है। और इसका एग्जांपल देता हूं। हम लोग बाबा के पास बैठे रहते थे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। एक दिन अचानक बोले, हरे देख একটা আসবে, চোখ কিরকম কিরকম করে থাকবে, দাড়ি আছে আর একটা ঝোলা নিয়ে থাকবে, ওই ট্রাম লাইনে নেমে পড়েছে, ও আসছে, এখানে ঢুকে আগে ও সবচেয়ে আগে লাহিড়ী মাসিকে প্রণাম করবে, তারপর অনেকক্ষণ পর আমার দিকে তাকাবে আর আমার সঙ্গে কিছু প্রশ্ন করবে, দেখবি তোরা মজা। ও ঝোলায় একটা ভাঙা হাত कार्तिक ठाकुर আছে, कार्तिकेय शिव जी के जो बड़े लड़के थे, उनकी मूर्ति है, उसका हाथ टूटा हुआ है। कहां बोल रहे हैं? अपने घर में, मानिक तला में। और ये आदमी कहां उतर रहा है? बस से उतर रहा है मेन रोड पे, ट्राम लाइन पे। दैट इज एटलीस्ट व्हाट, कितना, 2 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, 1-1.5 किलोमीटर जो भी है, वहां पे उतर रहा है। इनको मालूम है। ठीक है, फिर दूसरी बात होने लगी, वो भूल गए। 10 मिनट के बाद एक आदमी घुसा वैसे ही, ठीक वो लहरी मासी की मूर्ति, वो फोटो के सामने बैठ के अपना कुछ किया, क्या किया हम लोग को भी नहीं पता, उसको खुद को भी नहीं पता। उसके बाद वो ठीक घूमा बाबा के पास, तो बाबा से प्रश्न करने लगा। बाबा बोला, तुम्हारा झोला किया से देखाओ हमको। कार्तिक ठाकुर की मूर्ति, हाथ भांगा। हाथ भांगा ठाकुर रखते है, तो कुछ जवाब दिया कि नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हाथ टूट गया, गलती हो गया, लेकिन हम इनको छोड़ नहीं सकते। बोले ना, तुमको छोड़ना पड़ेगा। আর কি আছে? গ্লাস থাকতো, আজকে গ্লাস। এটা কি করো? কখন জল খাই, কখন চা খাই। আর ওই ইঁটোটা তুমি ঠাকুরের সঙ্গে রেখে দিয়েছো। थोड़ा गुस्सा हुआ इसको, तुम किरकम लोग। थोड़ा सा विक्षिप्त था, पूरा उसको होश नहीं था। फिर कुछ सवाल किया, फिर कुछ देख ले तो हमारा भाग्य, देख ले तो এরকম সব বিভূতিরা আসে আমার কাছে। कैसे पता? ये बताइए ना, कैसे पता? इस कहानी को बोलने का पर्पस नहीं, आपको एंटरटेन करना पर्पस नहीं, आपकी जिज्ञासा को एनकरेज करने का पर्पस है। क्यों, कैसे, हाउ? यही तो हम बोलना चाहते हैं, एग्जैक्टली हम बोलना चाहते हैं। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? अंतर्यामी शब्द हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंतर्यामी? बोलिए। अंतर माने आपके अंदर, यामी माने रहने वाला, विहार करने वाला, जो आपके अंदर में ही विहार करता, वही अंतर्यामी। सब जानते हैं, सब जानेंगे, नेचुरली जानेंगे। आप जो नहीं जानते वो भी जानेंगे। आप कुछ किस जमाने में कुछ किए हैं, वो करके आप भूल गए, वो नहीं भूलेंगे, उनको मालूम। बिकॉज ही, देखिए कितनी सुंदर है हम लोग की व्यवस्था, शास्त्रों की व्यवस्था, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कल अभी मेरे मित्र को, मेरे बोकारो के पुराने एसोसिएट थे, उनसे बात कराई, इसको फोन पे सुनाया। उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शारीरिक, तो वो मेरे को फोन किया 2-3 दिन पहले। बोला हम तो अब जा रहे हैं। बोले यार कहाँ जा रहे हो? बोला नहीं, अब नहीं रहेंगे, हम छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दिया, डॉक्टर भी ना कर दिया, हमको कैंसर हो गया, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया। बहुत पुराना एसोसिएशन है, 40-50 साल से जानते हैं इसको। रिटायर हो गया, अब 80 साल का हो गया। तो बोले पूजा पाठ करते हो आप? बोला नहीं, हम करते थे, जब से डॉक्टर बोला कैंसर हुआ, हम छोड़ दिए।
बोले जब जरूरत है तब तुम छोड़ दी। बोले क्या क्या जरूरत है? जो भगवान हमको इतना तकलीफ दिया उसको हम याद करके क्या करेंगे? फिर हम उसको मैसेज भी किए, सुना सारा। आज अभी हम बात किया, बोले सुन लो तुम। उसको मैसेज दिए, पहले फोन पे समझाए कि भगवान कुछ नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ साक्षी है, देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। और तुम्हारा किया हुआ जो कर्म है वो रिकॉर्ड होता है तुम्हारे ही शरीर में, उसको वो पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये किस्सा याद आया मेरे को। कैसे पढ़ सकते हैं? आप लोग फिल्म में देखे होंगे, जो आदमी मरता है वो यमराज की दरबार में पहुंच जाता है। फिल्मों में दिखाते हैं ना, यमराज सामने बैठा है। हम लोग का एक कौन सा पिक्चर था, वो था ना, कौन सा, लोक परलोक। एक पिक्चर था लोक परलोक, एक था हिम्मत वाला। लोक परलोक में यमराज बनता है प्रेमनाथ, पुराना जो डेथ हो गई। और हिम्मत वाला में यमराज बनता है ये क्या नाम है उसका, है? नहीं, जितेन तो उसमें मरने वाला था वो, जावेद खान तो नहीं है उसका नाम, खैर जो भी है, जो एक तो विलन बनता है, कादर खान उसमें यमराज है। और उस पहले वाले में जो प्रेमनाथ यमराज था उसमें चित्रगुप्त बनता है अशरानी, और जितेंद्र बनता है मरने वाला। तो पिक्चर दिखाता है उसमें, वो उसको एक तो तकिया कलाम है, वो हर चीज में बोलता था यमुंडा, इसको नरक में डालो। फिर नेक्स्ट आया, उसको बोला ये किया है, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है। जितेंद्र जाता है वहां पे, तो उसको पूछता है असरानी को, ये क्या बीच बीच में बोलता है यमुंडा, क्या है ये यमुंडा? बोला 2 लाख साल हो गए, मुझे नहीं पता चला, तुम आए हो अभी, तुरंत तुमको पता चल जाएगा। यामुंडा नहीं था, चामुंडा। चामुंडा माने कौन? देवी भगवती। अच्छा, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात पे अभी आ रहा हूं। ये जो चित्रगुप्त है ये कौन है? पहले तो चित्रगुप्त का मतलब क्या? चित्र माने पिक्चर, चित्र माने पिक्चर, गुप्त माने सीक्रेट। तो आपका जो भी कर्म का लेखा जोखा है वो आपके कारण शरीर के अंदर में रिकॉर्डेड रहता है, जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव और ए हार्ड डिस्क। और उस कारण शरीर को कोई बोलता है लिंग शरीर, मैं बोलता हूं टैग शरीर। टैग शरीर का मतलब क्या होता है? सूटकेस ले जाते हैं हम लोग फॉरेन ट्रिप में, डोमेस्टिक ट्रिप में, तो क्या करते हैं उसमें लेबल लगा देते हैं, फलाना है, ये फोन नंबर है, इफ लॉस्ट काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड गेट बैक टू मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे यदि एक जैसा भी 4 भी सूटकेस होगा तो टैग देख करके पता लग जाएगा ये आदमी का है, ठीक। तो वो जो टैग है उसी में आपका लेखा जोखा रहता है। इसीलिए जब तक लिंग शरीर को नष्ट नहीं कीजिएगा मोक्ष नहीं होगा। स्थूल शरीर तो हर जन्म में नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर चेंज होता है, या इस रूप में गए फिर वहां जाकर के दूसरा सूक्ष्म शरीर बना करके दूसरे जीव में रहे, दूसरे प्राणी में रहे। लिंग शरीर नहीं चेंज होता। इट इज द टैग, इट असाइंस योर बैलेंस शीट्स ऑफ मेनी ईयर्स टू यू। हम लोग, मेरा दोस्त बोला जो पैसा वाला बोला, हमने क्या ऐसा किया था, हमको क्यों ऐसा ये मिला? मैंने कहा तुमने क्या किया था, तुम पिछले जन्म का देख पाओगे। हाँ, ये बोलते हैं सब लोग। और खास करके यदि किसी के घर में डेथ हो जाती है तो चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ बोलते ही बोलता है, हे भगवान मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था, रोज सुबह में तुमको 1 लोटा जल चढ़ाता था, धूप बत्ती दिखाती थी, क्या किया, उसी का फल है ये मेरे साथ तुमने क्यों किया। कबीरदास जी उसी के ऊपर में बोलते हैं, गाना सुना है आपको तो याद होगा। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे, झटपट वे तो मर घट ले गया,
फूंक दीनी मारी होली रे गोविंदो गायो। कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तूने क्या है कमायो बावरा, पागल, तूने भगवान का ही नाम नहीं लिया तो क्या कमाया? जो कुछ लिया तूने बनाया वो तो ये रह जाएगा। जिस दिन तेरी मृत्यु होगी, तेरी पत्नी गेट तक जाएगी, परिवार और समाज घाट तक जाएगा, और सारा तेरा अंगूठी, गहना, हीरा, घड़ी, चश्मा सब खुल के घर पे रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तो किस लिए मचमच करता है? किस लिए तेरे को ये सब करने की जरूरत है? 4 जना मिल माथे उठाए, बांध्यो बांस की घोड़ी, अर्थी बनाई, झटपट वे तो मरघट ले गया, चल निमतल्ला घाट जीते आवे, हरि बोल बोलो हरि, हरि बोल बोलो हरि, पहुंच गए। जो बोल रहा है बोलो हरि बोल, वो भी वहां जाके चुप हो जाएगा। वो हरि बोल एक लिमिट तक ही बोल सकता है। और जब वहां जाकर के क्या किया? होली बना दिया, होलिका मना दिया, ठीक। फिर क्या बोलता है? अब घर पे लौटे, जो भी परिजन थे घर पे आए, तो क्या होता है? बेलक बेलक मारी तिरिया रोवे, उसकी वाइफ रो रही है, टूट गई रे मारी जोड़ी रे। क्या सुंदर मेरा चल रहा था, मेरा पति मेरे को इतना प्यार करता था, हर वेडिंग एनिवर्सरी में एक हीरा का कुछ सामान देता था, एक साड़ी देता था, बीच बीच में हमको बाहर ले जाता था। ये क्या किए भगवान? मेरा क्या दोष था? बिलक बिलक मारी तिरिया रोए, टूट गई रे मारी जोड़ी रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे। वही मालिक है। तुम पहले से जानते थे पति को या पत्नी को? नहीं, उन्होंने व्यवस्था करी कि तुम उसके साथ शादी करो। अब उन्होंने तोड़ दिया। अब उसमें बहुत सारे कंसिडरेशन है। बाबा इसको एक्सप्लेन करते थे कि তুমি বম্বে থেকে হাওড়া যাওয়ার একটা টিকিট করেছো, রাস্তায় 50 স্টেশন আসবে, কোন স্টেশনে একরকম, কোন স্টেশনে আর একরকম, 5 জন 7 জন 10 জন তোমার বগিতে ঢুকবে, অনেক লম্বা তোমার সঙ্গেও যাবে, कोई कोई तुमको अच्छा भी लगेगा और कोई कोई खराब भी लगेगा। तो झगड़ालू होगा तो खराब लगेगा, वो ये मीठी बात बोलने वाला होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसका जब स्टेशन आएगा तो वो तो उतर जाएगा, तुम्हारे साथ तो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी टिकट तो हावड़ा तक की है, तो तुम हावड़ा में ही उतरोगे। ऐसे ही है जीवन, ये जीवन की ट्रेन है। तो फिर बोले সেই জন্য আমাদের আগামী জন্মের সব রেডি করে নিতে হবে, তাহলে মালিক আঙুল ধরে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। गीता में भी यही बोल, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू खाली मेरी शरण ले ले। ये शिव जी के ऊपर लोटा पे पानी डालना है, दूध डालना है, चंदन डालना है, मक्खन डालना है, भूल जा। भगवान कृष्ण की ऐसे पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, भूल जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैं पति हूं तो मेरी पत्नी के प्रति मेरा ये कर्तव्य, भूल जा। क्या कर? माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण में आ जा। अहम, भगवान कह रहे हैं, अहम मैं, त्वाम तुम्हारा, सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुमने कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, दोष कर्म किए हैं, बंधन रूपी कर्म किए हैं, मोक्षयिष्यामि, छुड़ा दूंगा। मां शुच, चिंता मत कर। गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक है, मुझे बहुत प्रिय है। एनीवे, तो हम लोग कहाँ थे? ये मनुष्य फंसता क्यों? इस चक्कर में मनुष्य फंसता को वहीं से स्टार्ट किए ना अपना चर्चा। तो फंसता क्यों है? इसका रीजन ये है कि जैसे ही बहिर्श्वास चालू होती है तो दैत्यराज हम लोग को संसार में बांध देते हैं। श्वास निश्वास को शुंभ और निशुंभ बोलते हैं, वही राजा है दैत्यों के, वही हम लोग बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? जैसे सांस चालू हुई
वो बच्चा जो अभी निसहाय है, असहाय है, माँ उसको साफ करेगी तो साफ होगा, नहीं तो पड़ा है, खिलाएगी तो खाएगा, नहीं तो सोया है, रोएगा, बस। इससे ज्यादा वो नहीं कुछ कर सकता है, खड़ा होकर चल भी नहीं सकता। वह बच्चा, उसको मन प्रकट हो जाता है, जो चीज अच्छी लगती है उसको मिलेगी तो हंसेगा, और यदि नहीं मिली तो रोएगा। तो अच्छा या बुरे का डिसीजन कौन करता है? मन। और मन कैसे उत्पन्न होता है? मन होता है आत्मा का विकार। सांस के आने जाने से आत्मा का विकार उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग को स्किन प्रॉब्लम होती है तो फुंसी निकल जाती है, फोड़ा निकल जाता है, ऐसे ही मन विकार है, जन्मजात नहीं होता है, बहिर्श्वास के द्वारा उत्पन्न होता है। और मन किसका राजा होता है? पूरे शरीर का। मन होता है तो इंद्रियां पैदा होती है, और इंद्रियां क्या करती हैं? ये मेरी किताब में ये भी है। इंद्रियां, ये सान्याल महाशय की कृपा से मुझे ये श्लोक मिला था, मंदार में लिखा हुआ है इस पे दीवार पे, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मना। परांच खानी व्यतृणत स्वयंभो, भगवान ने, स्वयंभू भगवान, भगवान को कोई उत्पन्न नहीं किया, वो अपने आप प्रकट हुए। स्वयंभू भगवान, इसलिए स्वयंभू, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू। उस भगवान ने तृणत मतलब निर्माण किया, किसमें? परांचिकानी, बाहर देखने वाली इंद्रियों का। आंख किधर देखती है? अंदर देखती है? नहीं देख सकती है। पीछे देख सकती है? नहीं देख सकती है। खाली इधर देखिए, आंख की लिमिट है इतनी, 180 डिग्रीज मैक्स। कान की भी वही लिमिट, नाक की भी वही लिमिट, सब कुछ बाहर है। एवरीथिंग इज लुकिंग आउटसाइड। तो यमराज नचिकेता को बोलते हैं कि इसी कारण हमको बाहर का संसार दिखता है, अंदर में जो आत्मा रूप में मैं बैठा हूं वो तुमको नहीं दिखता है, क्योंकि तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मा। ठीक। तो नचिकेता पूछता है इसका उपाय क्या प्रभु? तो बोलता है कश्चिद धीरा प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। ये श्लोक मुझे 6 महीने लगे थे ढूंढने में, और कहा मिला? मंदार मंदिर में। मैं बाबा को बोला, बाबा मेरा पुस्तक तो खत्म हो गया है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये श्लोक मेरा मिसिंग है, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए यहाँ पे बैठ के, और वहां सान्याल बाबा को रिक्वेस्ट कर दीजिए मुझे ये श्लोक बता देंगे। आप क्या विश्वास कीजिएगा, रात को मैं पहुंचा हूं, सुबह में 11 बजे ये श्लोक मेरे हाथ में आ गया। उनकी लिखी हुई किताब है जो मैं 25 साल से ढूंढ रहा हूं, मुख्य साधन और अभ्यास योग, 7 रुपए की किताब है, उसी में मिली, वो मेरे पास है। तो दूसरे श्लोक का जो फिर यमराज ने बताया कि इससे बचने का क्या उपाय। उन्होंने कहा कश्चित धीरा, कश्चित माने कुछ कुछ, कोई कोई, धीरा माने पेशेंट, धैर्यवान। कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना, आत्मा को मैक्षते देखते हैं, आवृत चक्षु, आंखों को बंद करके, अमृतात्मिच्छन्न, अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से। सान्याल महाशय ने 1940 में मंदार में जब मंदिर बनाया उसमें ये सीमेंट से लिखा हुआ है। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-60 बार तो मंदार गए जिंदगी में, कभी नहीं देखा। उस दिन जब बाबा को लेके गया तो बाबा ने बोला ये पढ़ पहले, और फिर मंदिर में भी तेरे को दिखा था। शाम को वो ड्रम बज रहा था आरती में, तो जो बजाता है वो चला गया कोई काम से, मेरे को बोला आप बजा दीजिए। मैं बोला हाँ, तो मैं बैठ के बजाने लगा, ऐसे ऐसे देखने लगा, और पढ़ा था दोपहर को, तो दिखा रही ये तो वही है। मैं गया सान्याल बाबा के पास, दंडवत प्रणाम किया, सान्याल महाशय के सिर से एक फूल आके गिरा यहाँ, कब, क्या कृपा है, सदकार्य की। बाबा मेरे को मर्सिडीज गाड़ी का बहुत शौक है। हाँ ठीक ठीक, कुछ नहीं होगा। बाबा ये श्लोक नहीं समझा। क्यों? लो बैठो, सुनो हम समझाते।
2-2, 3-3 घंटे एक एक श्लोक की व्याख्या करते थे गुरु। नेवर गेटिंग बोर्ड, नेवर गेटिंग टायर्ड। रात को 12:30 बजे बोलते थे, अरे बाड़ी जाबी ना, হ্যাঁ বাবা যাবো। তো যা, অনেক রাত হয়ে গেছে। বাবা 10 मिनट करो। फिर दो चार कथा बोले, फिर वो अपना घड़ी देखते थे, जा 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 जा, अनेक रात हुई थी, जा। जाना पड़ता था। गेट पे पास पहुंचा, वहां से मुड़ के फिर प्रणाम कर रहे, बाबा आज से আসছি তাইলে কালকে তোর কি প্রোগ্রাম? কোনো প্রোগ্রাম নেই বাবা, দেখ যদি পারিস চলে আসবি। হ্যাঁ বাবা, তুই এলে আমার ভালো লাগে রে। एक दिन मैंने पूछ लिया, मेरे में क्या है कि आपको अच्छा लगता है? बोला এত বছর হইল একদিনও তো তুই সংসারের কথা বলিস নি। তো যা জিজ্ঞাসা আছে ভগবানের প্রতি আছে, এটাই তো আমার কাজ, সেই জন্য আমার ভালো লাগে। যা 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 যা, অনেক রাত হয়েছে। ये लीला उनकी थी। 7 साल 6 साल 7 साल ये मैंने बहुत माने इतना सुख से गुजारा है। और उस समय अभाव था, थोड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री बंद हो गई थी, तो प्रॉब्लम थी। लेकिन इतने सुख से वो समय गया है कि मैं उसको समझता हूँ कि मेरा स्वर्गवास उसी समय हुआ था। वही स्वर्ग में वास उसी को कहते हैं। कुछ प्रॉब्लम है बाबा है बोलो, वो अभी मुझे बोलना भी नहीं पड़ता समस्या, मुझे तो पता बोलছিস ना ওটা এরকম। हमको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये अब कोई इंजीनियरिंग वाला, मैं भी इंजीनियरिंग वाला था, मैं बोकारो में फैक्ट्री लगाई, वहां लगाई, बड़ा आदमी था, नेशनल अवार्ड मिला था, ये वो था, फलाना था, एमडी फेमडी सब मेरे दोस्त थे। तो मेरा नशा दूसरा था, मेरे जैसा कौन है, मैंने ये किया वो किया वो किया, सब नशा उच्चू हो गया। तो उनके पास आया तो समझ में आया कि तू कुछ नहीं है, उनके चरणों की धूल का दाना भी नहीं है तू। गुरुदेव की कृपा जिसको मिले वो तो तब है। पिछले जन्म का भी उन्होंने बता दिया तू क्या था, आगे जन्म का भी बता दिया तू क्या होगा। सबको नहीं बोलते, कितनी कितनी लीला देखी उनकी। तो गीता में हम लोग वापस आए कि ये बाहर की दृष्टि हमारी इसलिए होती है कि बाहर का सांस चलता है। तो बाहर का सांस नहीं चलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? हम लोग के साधन में एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं कुंभक। कुंभक माने बाहर की सांस बंद, और एड़ा पिंगला से सांस लेना। एड़ा पिंगला बंद हो गई, बाहर की सांस बंद हो गई, सुषुम्ना से सांस लेना। इसको कैसे कहते हैं? इसको महर्षि लोकनाथ का एक पद है, वो गीता में दिया है, सामने महाशय ने कोट किया, वो आप लोगों को फिर से सुनाता हूँ, बहुत बार सुनाया, फिर सुनाता हूँ। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते, सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषते मारुता, मारुता मध्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते। विधिवत प्राण संयमे, विधिवत एज पर लॉ, एज पर रूल्स। ये रूल कौन बताता है? गुरु। तो जैसा गुरु ने बताया उसी हिसाब से प्राण का संयम करो। विधिवत प्राण संयम में नाड़ी चक्र विशोधते, नाड़ियों का जो चक्र है, 6 चक्र है, उसका शुद्धिकरण हो। मैंने पूछा व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस शुद्धिकरण बाबा, अशुद्ध कैसे हुई? बोले আমাদের नार्व्स হচ্ছে टाइनियर देन ए 1000th पार्ट ऑफ वन सिंगल ह्यूमन हेयर, इतनी फाइन होती है नर्व्स। और उसके अंदर में एक माइक्रो ड्रॉप ऑफ कफ, कोल्ड, कुछ भी चला जाएगा, पित्त, वायु भी जाएगी तो अटक जाएगी, तो उसको तुमको क्लीन करना है। दिस यू कैन डू ओनली विथ प्राणायाम। तो विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते, नाड़ी चक्र शुद्ध हो गया, क्लियर हो गया, फ्लो इज नाउ इजी। तब क्या होगा? सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुता, प्राण वायु जो है सुषुम्ना का मुख भी खुल जाएगा और उसमें आना जाना करेगी सुख से, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। अब हम सोचते हैं ना कि भाई बाहर का सांस बंद हो जाएगा तो सांस कैसे लेंगे, लेकिन प्राणायाम करते करते ऑटोमेटिक होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा। तब वो सुषुम्ना में प्राण का आना जाना चालू जब हो जाएगा, तब क्या होगा
सुषुम्नावदनं भित्त्वा सुखे दुषति मारुत। मारुत मध्य संचारे, जब मारुत यानी प्राणवायु बीच वाली नर्व से, सुषुम्ना नर्व से आना जाना करेगी, तब क्या होगा? मन स्थैर्यम प्रजायते, मन को स्थिर कर देगी, तो तुम्हारा संसार लोप हो जाएगा। तुमको भगवान दिखना चाहिए। तो ये तो प्रोसेस है। और ये गीता में इतना कुछ देख करके भगवान ने लास्ट में अर्जुन को पूछा, 18वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक में पूछा, फिर 72 नंबर श्लोक में पूछा। मेरे আমাকে বাবা একদিন আদেশ করলেন, আমি তিওয়ারি বাবাকে পাত্তা দিইনি। একদিন অনেকবার নিয়ে গেছে আমার শ্বশুরমশাই, আমি পাত্তা দিইনি। উনাকে দেখে খুব ইমপ্রেস হতাম না। তো গুরুদেবের সঙ্গে যখন দেখা হলো, ওনার দীক্ষা পেলাম, কৃপা পেলাম, তখন আমি ওনাকে বললাম যে বাবা এরকম করেছি আপনার গুরুদেবের সঙ্গে, আমার কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলে দিন। কিচ্ছু করতে হবে না, তোর মনে দুঃখ আছে তো হয়ে গেল, বাবা খুব ক্ষমাশীল আছেন, ছেড়ে দেবেন। তারপর একদিন 1728 করতে ফার্স্ট টাইম গেছি মামলা, আদেশ করলেন যা বাবার ওখানে চলে যা ভাগলপুর। আপনি তো তিওয়ারি বাবার কাছেই দীক্ষিত, বাবার কাছে চলে যা ভাগলপুরে, ওই 18 অধ্যায়ের 72-73 শুনিয়ে দেবেন। 72-73 क्या है? 72 में भगवान पूछते हैं अर्जुन से, मैंने बहुत तरीके से घुमा फिरा करके रिपीट करके तुमको ये समझाया पूरी गीता। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुमको समझ में आया नहीं आया। 1, 2, यदि समझ में आया तो तुम क्या करने वाले हो। देखिए इंटरेस्टिंग है, उसी को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर लीला करते थे बाबा, समझ में नहीं आती थी, बहुत बाद में समझ में आती थी। 63 66 में तो अभी सुनाया श्लोक आपको, सर्वधर्मान् परित्यज्य वो है, और 72 में हमको जाना है। ये कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजय। कच्चिदेत श्रुतं पार्थ, शायद तुमने मेरी बातें सुनी हैं। तो एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रेण माने क्या बोलते हैं उसको, अटेंटिव तरीके से, एकाग्र होके अपने मन से, चेतसा। कच्चित ज्ञान सम्मोह, शायद तुम्हारा ज्ञान और सम्मोह नष्ट हो गया होगा। प्रणस्तस्ते, नष्ट हो गया क्या? हे धनंजय तुम मुझे बताओ। ये प्रश्न किया। देखिए क्यों भेजा मुझे को 72 सुनाने के लिए, तिवारी बाबा का पत्ता दी नहीं। और मन में था कि अरे क्या भागलपुर में गंदा सा जगह है, साला खाली धूल उड़ता है, गंदगी है चारों तरफ, यहाँ बाबा 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 करते लोग पागल है क्या? उतनी बुद्धि नहीं थी ना, अहंकार से भरे थे। बाबा ले जाओ सुनाओ। और 72 के बाद 73 अर्जुन का जवाब, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, संसारासक्ति मेरी खत्म। मोह माने संसार के प्रति मोह। स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृतिर्लब्ध्वा माने याद हो गई मेरी, पिछले जन्म में कौन था, मैं एक्चुअली में कौन हूं। त्वत् प्रसादान् मयोच्युत, हे अच्युत, हे भगवान, अपनी जगह से कभी नहीं हिलने वाले हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से ये मेरी अवस्था हुई। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं अब बिना किसी डाउट के, नो डाउट, नो संदेह, नो संशय, नो नथिंग, मैं खड़ा हूं। करिष्ये वचनम तव, आपने जो आदेश दिया है वो मैं करूंगा।
ब्यूटीफुल। अब इसका मजा और सुनिए। तिवारी बाबा को सुना के हम आ गए, 2-3-4 साल निकल गए। अचानक मंजू के चाचा थे विनोद बाबू, वो बोले ये सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक का मतलब बताइए हमको। तो हम बोले इसका मतलब ये है, शाम को मैं जा रहा हूँ बाबा के पास, आप भी चलो, बाबा बता देंगे। बोले उनको कैसे पता? बोले सब पता है, चलिए। तो हम लोग गए वहाँ, तो सब विनोद केमन आचो, राजा केमन आचो, राजा भी कहते केमन आचो, ये सब हुआ करके धीरे से फिर तक देखे ऐसे कि जीते गीता पाठ हवे। हमको मालूम था यही होने वाला। ना खोलो, 66 नंबर श्लोक बोलছো ना, तुम्हें जानो ना? अच्छा कैसे मालूम उनको जानो ना? हम तो आगे बोले नहीं है, सब मालूम है। तो 66 नंबर श्लोक सुनाया, उसका मतलब बताया वो पूरा। विनोद बाबू को बोले बुझे छो विनोद? तो मैं रुक गया, वो आंख बंद करके नशे में थे। क्या बंद करो, पढ़ो। 67 हुआ, 68 हुआ, 69 हुआ। मेरे मन में आया कि 72 और 73 तो इनके गुरुदेव को सुनाया, इनको तो मैं अपने मुंह से सुनाया नहीं हूँ। तो यदि ये कृपा करे तो आज इनको भी सुना देता हूँ। अरे क्या बात करिएगा, आरो पढ़ो, आरो पढ़ो, आरो पढ़ो। 72, 73 दोनों दर हो गया, बंद हो, एक बार बंद करो। मेरे को रोना आ गया, तो मैं दंडवत प्रणाम किया और बाबा आपका कृपा का मैं क्या उपाय करूं, सिर पे हाथ रखे। रोने लग गया तो विनोद बाबू चिंतित हो गए, भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो बाबा बोले किच्छु है नहीं, वो आर बिजनेस पार्टनर हो गया बिजनेस। ये सब कहानियां इसलिए बता रहा हूं कि एक तो मुझे आनंद आता है, पुरानी बातें याद करके गुरु महाराज का स्मरण करके बहुत आनंद आता है। दूसरा ये है कि गीता के जैसी पुस्तक वर्ल्ड में कहीं नहीं। तीसरा ये है कि इस रास्ते में ही कल्याण है, दूसरा कोई रास्ते में कल्याण नहीं। आप तिरुपति चले जाओ, आप बद्रीनारायण चले जाओ, द्वारकाधीश चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, कहीं आपको सुख नहीं है। जो सुख गीता पढ़ के गुरु के स्मरण में है वो कहीं नहीं। आज यहीं पे रोक दें हम लोग। डेट कितना हो गया? 7 ही तो बजा है अभी। मंजू घड़ी देख रही है, 7:10 हो गया। Anybody has any questions? আমি যখন আসছিলাম মনের মধ্যে একটা কোশ্চেন গেল। বলুন। আপনি তো ভাগলপুর এরিয়া যাতায়াত অনেকবার, অনেকবার, অনেকবার। আমি করিনি। আমি ছোটবেলায় আমার তেওয়ারি বাবাজির গুরু মহাশয়ের লীলা দেখেছি, যেটা আমার খুব, ওনার হাসি খুব পছন্দ। এখন ঢুকতেই আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম, ওনার একটা ছবি আছে সিরিয়াল ছোট, ওটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর মনে হলো আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো আমার গুরুদেব সম্বন্ধে কিছু বলুন। 2-3টা কাহিনী আছে বলে দিচ্ছি। না, সাথে সাথে আপনি একটা গল্প একটা তো বলেই দিলাম। বলে দিলেন। হ্যাঁ, আর একটা মজার কথা আছে। আমি তো অন্ধ ছিলাম, অহংকারে নিয়ে পাট্টি বেঁধেছিল, আমার চোখে তো কিছুই দেখতে পারতাম না। উনি কি আছেন না আছেন এইটা বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার দুর্ভাগ্য, আমার মা এসবে খুব সতর্ক ছিল। তো আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাছে, আমার শাশুড়ির কাছে তিওয়ারি বাবার মহিমা শুনেছেন উনি। তো ওনার মনে হলো যে আমি দেখা করে আসবো, দর্শন করে আসবো। আমার কিছু ইচ্ছা ছিল না। ওখানে তো আমার শ্বশুরমশাই থাকতেন, ওকে নিয়ে আসতে বা ওকে ছেড়ে দিতে আমাকে যেতে হতো। তখন ওই মা বললেন তোর সঙ্গে গাড়িতে যাব, আমি বাড়িতে এটাই বলবো যে ওখানে কাঠের বেলান টেলান ওসব ভালো হয়, ওগুলো কিনতে যাচ্ছি। আমার দাদারাও ওইরকম, ওরা পাত্তা দেয় না কাউকে। মা গেলেন। তো আপনি তো দেখেছেন তিওয়ারি বাবার যে বাসা আছে, যে ঘরে উনি থাকতেন, তার পাশে মনোনাদি থাকতেন একটা ঘরে, তারপরে বাথরুম ছিল, ঠিক তো? এইদিকে ছাদ ছিল, একটা বারান্দা ছিল। তো বারান্দায় বসেছিলেন তিওয়ারি বাবা। আমার মা উঠলেন, আমি উঠলাম।
ए मनोरमा, मंजू की सास आई है, जमीन में नहीं बैठ सकती है, की करे जाने एक चौकी दो, কাঠের একটি চৌকি এলো, মা বসলেন। তারপর ওনার কি কি প্রশ্ন ছিল আমি ফলো করিনি, আমার মনটা এদিকে ওদিকে বাড়াচ্ছে। উনি খুব প্রসন্ন হলেন, কি কারণ আমি জানি না, মায়ের উপরে খুবই প্রসন্ন হলেন। ভেতরে কিছু একটা ব্যাপার হবে, আমি ঠিক জানি না। লাস্টে বলছেন, মা বলছি अब जाते हैं बाबा। अच्छा माँ जी, आपको मन में कोई इच्छा है? মা বুঝতে পারেননি কোন ইচ্ছা, কি ইচ্ছা। कोई भी इच्छा है आपके मन में? সেই সময় যদি স্বর্গের রাজ্য মা চেয়ে নিতেন পেয়ে যেতেন। মা তো খুব धार्मिक लोग ছিলেন। हाँ बाबा, इच्छा क्या इच्छा है? तो मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है बाबा, मेरा बेटा जो है वो केदार बद्री जा रहा है, उनको केदार बद्री का दर्शन करने का बहुत मन है, आपकी कृपा होगी तो हम हुआ है। देखिए भगवान क्या करते हैं। ए मनोरमा, वो ক্যালকেরিয়া ফক্স 200 একটু দवाई লাগবে, একটা ছোট্ট বোতল হোমিওপ্যাথির ছোট ছোট ট্যাবলেট, ওটা মনোরমা দিয়ে দিলেন। উনি এরকম কি একটা জাপ করলেন, জাপ করে এরকম হাত রেখে মাকে দিলেন, लीजिए माँ जी, ऐसे ऐसे खाइएगा, भगवान की इच्छा होगी तो आप घूमेंगे। মা খেতে আরম্ভ করলেন, ঠিকই ওনার বেদনা সব যন্ত্রণা সব চলে গেল। মা ও কেদার বদ্রী ঘুরে টুরে এলেন, আবার স্টার্ট হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ওষুধটা শেষ, তো মা বললেন ওষুধটা শেষ হয়ে গেছে রে, আমার যন্ত্রণা আবার হচ্ছে, লোকাল তুই নিয়ে আয়, ওর নামটা তো জানিস? আমি বললাম হ্যাঁ আমি নোট করে রেখেছি, নিয়ে আয়। আমি লোকাল মার্কেট থেকে ক্যালকেরিয়া ফক্স 200 নিয়ে দিলাম, ফস PHOS দিলাম, কোনো কাজ করে না। এখানেকার ওষুধ 2 নম্বরই আছে, তুই ভাগলপুর থেকে আনা। ভাগলপুর থেকে আনানো হলো, কাজ করলো না। মা বুঝে গেলেন বাবার কৃপা, যেই আমি চাইছি আমাকে দিয়েছেন, এবার লোভ করে কোনো লাভ নেই, এ আমার সঙ্গেই যাবে। শেষ হোক, বাবাকে প্রণাম করে দিবি যখন যাবি নেক্সট। এই হচ্ছে তিওয়ারি বাবা। আর দু একটা কথা বলি আপনাকে, আপনি যখন জানতে চান। একজন বুড়ি মা এসেছিলেন বাবার কাছে, এটা আমার গুরুদেবের মুখে শোনা। তো মুখে বলতে পারে না, কানে শুনতে পারে না। ওর পরিবারের লোক বলছে बाबा इनको दीक्षा चाहिए। बाबा कैसे दीजिएगा? बोले भगवान का इच्छा होगा तो हो जाएगा। মাকে বসানো হলো, আসন দেওয়া হলো, বাবা বসলেন, ওকে দেখলেন, এরকম করে হাতে কি টাচ করলেন, তারপর একটা হাতে এরকম করলেন, आपको दीक्षा चाहिए। वो বুড়িটা যে বলতে পারে না, বলছে হ্যাঁ বাবা। आपको ये लोग जोर जबरदस्ती करके लाया है? नहीं बाबा, मेरी इच्छा है, लीजिएगा। हाँ बाबा, পুরো দীক্ষা হলো, বলিও দিলেন, বলে দিলেন, সব বলছেন ও শুনছেন, বলতে পারছেন না। হ্যাঁ, কিন্তু বলছেন আর শুনছেনও তো। বাবা দীক্ষা দিচ্ছেন, সেটা কে শুনছে? ও না শুনলে কি করে হবে? পুরো বলা শোনা হয়ে গেল। माजी क्या समझे? सब समझ गए? जी बाबा। ठीक से सोच लीजिए, सब समझ गए? जी बाबा। আর বলতে পারছে না, শুনতে পাচ্ছে। এটা গুরুদেবের মুখে শোনা। আর একটা শুনুন, একটা ভক্ত ছিল তিওয়ারি বাবার শিষ্য, ওর মেয়ে, ও কোনো গ্রামে থাকতো ভাগলপুরের কাছে, ওর মেয়ের বিয়ে ফিক্স হয়ে গেছে, অনেক পয়সার ব্যাপার ওর কাছে নেই। ওরা লিস্ট দিয়েছে লম্বা, এত সোনা চায়, সাইকেল চায়, बेड चाय, अलमारी चाय, फलाना चाय, ढिमका चाय। वो शुद्ध दुल्हन लिखे छे, बाबा लड़की की शादी फिक्स हो गई है, आपको फलाने तारीख को आना। 2-4 दिन पहले का ही डेट लिख रहा हूं, पहले आ जाएगा तो हम पे कृपा होगी। जुगाड़ तो नहीं,
ও ডেলি সাইকেলে যাচ্ছে। আজকে বাবা একটা ট্রেন চলে শুধু ভাগলপুর, ওখানে ক্রস করে আবার যায়। কোন রাস্তায় আছে কোন গ্রাম আছে মনে নেই, বাবা বলেছিলেন, আমার মনে নেই। তো 7 দিন 8 দিন 10 দিন ও ডেলি গেছে, বাবা আসছে না। হতাশ হয়নি, কিন্তু কন্টিনিউ করছে। একদিন ও যখন ফিরছে, ট্রেনটা এসে চলে গেছে, ও রিটার্ন হচ্ছে। उसकी वाइफ गुस्सा हो गई। उसके हाँ उसकी वाइफ गुस्सा हुई। उसकी वाइफ गुस्सा हुई कि पागल के जैसे आप जुगाड़ करना चाहिए, जुगाड़ तो करते नहीं है, और बाबा आएंगे बाबा आएंगे बाबा आएंगे उसमें लगे हुए हैं, कैसे होगा? बोले हम नहीं जानते कैसे होगा, वो करेंगे। ফিরছে যখন, একজন সাদা মুসলমান, সাদা টুপি, সাদা দাড়ি, সাদা পাঞ্জাবি, সাদা ওই পায়জামা, দাঁড়িয়ে আছে একটা বট বৃক্ষ নিচে, হাত দিয়ে ওকে দান করতেছে। এসব ইনার কাছে শুনেছে। रुकिए जी, बोलिए। आप रोज जाते हैं स्टेशन, रोज स्टेशन से लौट के आते हैं, कोई तो आपके साथ न जाता है ना आता है, क्या चक्कर है? बोला है मेरा कुछ पर्सनल डाटा, उसको जान के आप क्या करें? नहीं, आप हमको बताइए, शायद हम आपका मदद कर दें। नहीं नहीं, सब कोई फायदा नहीं, कोई मदद नहीं कर सकता, एकमात्र गुरु महाराज है वही कर सकते हैं। आप बोलिए तो। ओके बोले, मेरा बात मानिएगा, मान लेंगे, हमको क्या नुकसान है। तो आज आप शाम को छत के ऊपर में वो जो लिस्ट है उसको उल्टा रख दीजिएगा, उस पर एक ईंट रख दीजिएगा, और रख करके आप सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे, मुड़ के मत देखिएगा। सुबह में 6 बजे जब सूरज निकल जाएगा उसके बाद छत पे जाइएगा, पहले मत जाइएगा। इससे क्या होगा? बोले आप मानिए ना मेरा बात, देखिए कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो वैसे भी नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, वो वाइफ के बोल लो এরকম পাগল, এসব জাদু টোনা তোমার করলে হবে কিছু? বেকার, যেটা করার দরকার সেটা তো করছো না। এসব গালাগালি হলো, তারপর শুয়ে পড়লো। ওর ঘুম পাচ্ছে না, অ্যাংশাস হয়ে গেছে, কি হবে কি না হবে। সকালে 6টায় দুজনাই সূর্য উঠেছে, ওর ছাতে গেছে, সব আইটেম লিস্টের উপরে ছাতে উপরে সাজানো আছে, সাইকেল, বেড, সোনা, পয়সা, গয়না সব। বিকেলে আবার ও গেছে, এক তো ওই মুসলমানকে খুঁজবো, ওকে থ্যাংক ইউ বলবো, আর বাবার জন্য তো যেতেই হবে। আজকে বাবাই নামলে ট্রেনে, বাবার পা ধরে কাঁদছে, আর যত ও কাঁদছে বাবা হাসছে। भगवान पे भरोसा रखोगे तो भगवान थोड़ी तुमको छोड़ेंगे, तुम्हारा काम तो होना ही था। बोले बाबा वो कौन था? बोला वो एक मुसलमान था, प्रेत था, उसकी छुट्टी नहीं हो रही थी, गति नहीं हो रही थी, उसने तुम्हारी मदद करी, उसकी गति अब हो गई। अब तुमने मेरा भरोसा रखा, भगवान का भरोसा रखा, तुम्हारा भी सब काम हो गया। এই হচ্ছে তিওয়ারি বাবা। মানে তিওয়ারি বাবা আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তখন আমার মাইন্ডটা অন্যরকম ছিল। আমার শাশ আর শ্বশুরি আর শাশ শ্বশুর মশাইকে আমি ভাবতাম যে একটু ঢিলে আছে, মাথাটা স্ক্রু ট্রু ঢিলা আছে, আমি পাত্তা দিতাম না। আর ওনার তো আদর করতে হবে, নেই না বলবেন ঠিক আছে, আমি সোচেंगे, हम विचार करेंगे, किच्छु विचार विचार ना, हम विचार করাই আছে, যাবই না এই লাইনে। যখন যা হয়। এবার শেষ করি, আরো কোনো প্রশ্ন কারো? অদ্ভুত ঘটনা আছে, অনেক কিছু আছে, আমি পরে বলবো, নেক্সট টাইম বলবো, সব একদিনে বলা যায় না, শেষ নেই তো এদের। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমরা গান করি, ভোজন করি, বাবাকে থ্যাংক ইউ বলি। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে